कपूर और आज मैं आपके साथ बात करूंगी उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिन्हें लोगों की कही हुई छोटी छोटी बातें इतनी तकलीफ देती हैं, इतना ज़्यादा वो हर्ट हो जाते हैं. द intense pain which they undergo every time when they get hurt, actually that is carried on in their lives. तो उस पेन से वो छुटकारा इमीडिएटली नहीं पा सकते जब तक वो अपना मूड लिफ्ट ना करें या कोई वाइब्रेशन ना करें. सो लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे. सो टू बिगिन विथ, टू रिकॉग्नाइज कि बेसिकली आपके कोई लव्ड वंस या आपके फैमिली में या आप खुद क्या एक सेंसिटिव सोल हैं, तो आप देखिए क्या आपको जब लोग कोई बुरी बात बोलते हैं तो क्या आप उसको लेट गो ऑफ कर पाते हो और मूव ऑन कर देते हो सेम मोमेंट ऑफ टाइम में या सेम डे में. थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस शॉर्टली होता है बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर वी हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इमोशंस ऑब्वियसली वेन एवर पीपल से समथिंग टू अस. बट इफ इट गेट्स कैरिड ऑन, अगर ये चीज़ हमें तकलीफ देती रहती कि दूसरे ने ऐसा क्यों बोला और इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया कि जिससे हमें लगता है कि हमारी आत्मा तक जो है उस तक भी पेन पहुंच गया है और हम उस चीज़ के मूवमेंट से बाहर नहीं आ पा रहे. रादर ऐसे लोगों के माइंड्स में एक पर्टिकुलरली एक अलग सा वर्ल्ड बन जाता है जहाँ पे फिर वो स्टार्ट कम्युनिकेट कर देते हैं कि दूसरे को हम क्या जवाब देते जो हम उस वक्त दे नहीं पाए, चाहे वो बड़े थे इसलिए या हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए या कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं था. सो चाहे कोई भी उस चीज़ का प्रॉब्लम रहा हो या कोई भी इशू रहा हो, हम लोगों के बीच में जब भी एक बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है एक्सपीरियंस आता है, दैट मीन्स वी आर सेंसिटिव सोल्स. It can be your loved ones, it can be somebody in your family also. So watch it out actually that how to balance that और how to contain that. किस चीज़ तरीके से हम लोग इसको quick fix कर सकते हैं. So possibly I will give you 2 remedies today. So to begin with, the first remedy that I want to give you for the sensitive souls, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है, इशू होता है, लोग बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिल से तकलीफ हो रही होती है, ऐसे सोल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे मोड में आना जो गिविंग मोड हो. दैट मीन्स आप जब भी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप उसको अपना डेली रूटीन बनाइए या आप वीकली उसको परफॉर्म कीजिए या मंथ में 1-2 बार आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, बट जब तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक वो सोल की सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलती है. सो दैट मीन्स जो एक हमारा एक एनर्जी फ्लो हमारे अंदर एक ऐसा होता है, उन सेंसिटिव सोल्स में, उन सेंसिटिव लोगों में एक ऐसी कुदरत ने क्वालिटी दी होती है कि वो दूसरों का कुछ अच्छा करके खुद में जो है उनको वो प्लेजर, वो पीस जो है वो फील करते हैं. सो इट इज़ नॉट दैट एवरी डे आई एम आस्किंग यू कि आप ये डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली कर सकते हो, दैट्स वंडरफुल. बट अगर डेली पॉसिबिलिटी नहीं है तो देन एटलीस्ट उसको अपने रूटीन में लाइए. एटलीस्ट जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार या महीने में 1-2 बार आप कभी भी इसको कर सकते हैं. It will have a direct connection with the people whom you deal with and how when they actually tell you something, आपको उस मोमेंट से इतनी एनर्जी आ रही होगी जब आपने किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा कि दूसरे मोमेंट ऑफ टाइम पे जब आपको कोई कुछ डांट रहा होगा या किसी ने कोई आपको ऐसी बात बोल दी जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई, बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो गए आप उससे, तो वो एनर्जी उस चीज़ को पूरे तरीके से जो है बैलेंस करेगी. Because sensitive souls are actually born to help people to contribute their kind of speciality or a sense or something which they are good at for others basically. वो लोग इस लाइफ टाइम में एक्चुअली लोगों को हेल्प करने के लिए जो है आए होते हैं और उनका ये पर्पस ऑफ लाइफ होता है जो वो फुलफिल नहीं होता. और हम सेंसिटिविटी में जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो उसी सेंसिटिविटी में घिरे रहते हैं. मैं आपको आज एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम उसकी डेप्थ की बात करते हैं और जब हम आसमान की बात करते हैं, स्काई की, देन वी टॉक अबाउट इट्स ब्रेथ. सो ऑल टुगेदर द डेप्थ ऑफ द अर्थ एंड द ब्रेथ ऑफ द स्काई इज टू बी कंसीडर्ड. बट जब हम किसी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते, स्पेशली जब मैं सेंसिटिव लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बहुत ज़्यादा जूवल्स जो है या बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें निकाल के किसी को दे देनी है. बट आई मीन टू से कि कुछ छोटी मोटी किसी को आप हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी को अच्छा बोल रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं. सो यू कैन बी अ गुड लिसनर, यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन पीपल्स लाइफ. सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट नाउ, जब हम बात करते हैं अर्थ की एंड अर्थ के डेप्थ की और स्काई की, दैट मीन्स ब्रेथ ऑफ द स्काई,
दिस इज द वर्ल्ड टू अस। दैट मीन्स हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें बिलो द अर्थ जाके हमारी जो एनर्जी होती है हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, और जो स्काई है वो बियॉन्ड जाके हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। बट कई बार ऐसे लोग हमें तंग कर देते हैं या हमें सेंसिटाइज कर देते हैं, ऐसे जो लोग सेंसिटिव होते हैं कि हम अर्थ और स्काई के बीच में फंस के रह जाते हैं। रादर देन हमारा मोटिव जो है मूवमेंट का वो ये होना चाहिए कि हम अर्थ के बियॉन्ड और स्काई के बियॉन्ड जाएं, बट वी गेट entrapped between the earth and the sky energy. But our motive has to be actually going beyond, because this is what we are meant for, to explore the world and to contribute to the world. So this is very important for all the sensitive people. जितने भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव हैं, जिन्हें लोगों की बातें इतनी चुभ जाती हैं कि आपका वो सारा दिन खराब रह जाता है, और कई बार वो दिन जो है दिनों में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार बहुत सारे डेज तक हमारी जो है वाइब्रेशन लिफ्ट नहीं होती है, हमारा मूड ठीक नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। सो बिलीव मी वन थिंग, सेंसिटिविटी इज़ अ गिफ्ट टू अस। बट ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ की, बिकॉज इवन आई एम अ सेंसिटिव सोल। बट ये चीज़ मैंने इतनी लेट रियलाइज़ की, पॉसिबली क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या उनको पता नहीं होता। अपनी तरफ से वो हमारा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो हमें सेव करते रहते हैं कि लोग हमें हर्ट ना करें, हम अपने बच्चे का कुछ ऐसा गलत ना कर दें कि उसको हर्ट हो जाए। बट वी कैन नॉट सेव आवर किड्स और आवर लव्ड वंस फ्रॉम गेटिंग हर्ट फ्रॉम द पीपल। बट श्योरली देयर आर 2 ब्रेक थ्रूज विच आई एम टॉकिंग अबाउट। एक ब्रेक थ्रू जो मैंने आपको दे दिया है कि आपकी रेगुलरिटी ऑफ लाइफ में, एक रूटीन ऑफ लाइफ में जो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सेंस जो है वो होना चाहिए, ताकि इतनी एनर्जी वहाँ से आप विड्रॉ करते रहें कि वो जब भी आपको कोई ऐसी कोई बात बोलेगा वो उसको ओवरलैप कर जाएगी, और आपको उस चीज़ की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा इस हद तक फील नहीं होगी जिस हद तक आप बोलोगे आई एम हार्ट ब्रोकन। नाउ आई कम टू द सेकेंड पॉइंट। बेसिकली second point is a very important point for sensitive people, and that is communication. अगर आपको लगता है कि आपके लव्ड वंस या आपके बच्चे या आपके माँ बाप या कोई भी आपका नोन, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जिनसे आप एसोसिएटेड हो, या जिनसे आपको कुछ काम है, या जिनसे आपका रोज़ एसोसिएशन हो रही है, या ओवर द टाइम पीरियड आपको उनसे मिलना होता है, अगर वो सेंसिटिव सोल्स हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद सेंसिटिव सोल्स। जब वो हर्ट हो जाते हैं और कोई आके उन्हें बड़े ही तरीके के साथ हम्बली अप्रोच करता है और उस चीज़ को पूरे तरीके से एक बार दोबारा इवैल्यूएट करते हैं, दोनों सिचुएशंस को बैठ के, या वो बात करते हैं कि ऐसी चीज़ गलत हो गई, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपको किसी से सॉरी ही चाहिए होती है, बिकॉज सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो बिल्कुल स्टबर्न नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लव गिविंग होते हैं, लव रिसीविंग होते हैं, इसीलिए उनको मनाना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे बात किसी लड़ाई की या मनाने की नहीं हो रही, बट कभी भी आपको लगता है कि आप किसी से हर्ट हो गए और किसी ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया, तो आप ट्राई कीजिए वापस कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करते और आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को, तो अगेन मैंने कहा कि आपके माइंड में एक पैरेलल वर्ल्ड खुल जाएगा जहाँ पे आप उससे कम्युनिकेट शॉर्टली कर रहे होंगे कि मैं क्या जवाब देती, मुझे क्या जवाब देना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों मैं हर्ट हो गई, और पॉसिबली क्या होगा, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे वो एक माइंड ऑफ फ्रेम में शुरू हो जाते हैं। सो एक पॉसिबली पैरेलल वर्ल्ड ना डेवलप हो हमारे माइंड के अंदर, और हमारा राइट टाइम पे कम्युनिकेशन हो जाए, इससे हमारा पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आ जाता है, हमें रिसीव हो जाता है। सो अगेन आई विल क्विकली रिपीट द 2 tips for the sensitive souls. One is that we have talked about that the contribution has to be there. आपकी लाइफ में जब तक आप गिविंग नहीं करेंगे, आपके अबंडेंस के रास्ते नहीं खुलते, बिकॉज सेंसिटिविटी जो है एक, अगर मैं कहती हूँ कि क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी इसलिए है क्योंकि हम इम्पैक्ट्स होते हैं। सेंसिटिव सोल्स जो हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है लोगों के कुछ थोड़ा सा भी बोलने से, इट मीन्स वो लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और सृष्टि ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने और हमारे ऑलमाइटी ने ये एक क्वालिटी उन लोगों को दी है कि जो दूसरे लोगों का दर्द समझ सकें, और इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जो है ह्यूमन काइंड की लाइफ सस्टेन हो। बिकॉज जब तक हम किसी की फीलिंग्स नहीं समझेंगे, किसी के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये लाइफ जो है वो सूटेबिलिटी और वैल्यूएबिलिटी के ऊपर जो है
पैरामीटर्स पे पूरी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसीलिए सेंसिटिव सोल्स जो हैं इस वर्ल्ड में भेजी गई हैं। एंड बिलीव मी, स्टार्ट बिलीविंग दैट सेंसिटिविटी जो है वो आपका एक ड्रॉबैक या आपकी एक प्रॉब्लम नहीं है नेचर की, ये आपका एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है। बट ये गिफ्ट तब बनता है जब आप इसको बहुत तरीके से मोल्ड करके यूज करते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको कंट्रीब्यूशन लाइफ में करना है, चाहे आप किसी से अच्छी बात करके कीजिए, चाहे आप किसी का मूड लिफ्ट कीजिए, चाहे आप किसी बहुत ज़्यादा नीडी इंसान के लिए कुछ खाने के लिए ले जाइए, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आपको सूटेबल लगे अपने सेटअप के हिसाब से। एंड सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। कोशिश कीजिए, अगर कोई आपसे कम्युनिकेट वापस करने की कोशिश कर रहा है जिसने आपको हर्ट किया है, तो बैरियर मत दीजिए, कट डाउन मत कीजिए जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। स्पेशली वो सिचुएशन के बारे में आप दोबारा उससे डिस्कस नहीं कर लेते जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। So that was all about sensitive souls, and I wish everybody to convert this beautiful gift into utilization and making the life of people valuable। और इसको आप अपनी प्रॉब्लम ना समझ के इसको बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट समझिए, और आप अफर्म भी कर सकते हैं that my sensitivity is a gift to me, and you will see a random kind of a shift in the energy। So all the best. Thank you.